કોરોનાના વધતા જતા કેસ વચ્ચે શુક્રવારે એક સારા સમાચાર આવ્યા। ગુજરાતી કંપની ઝાયડસ કેડિલાએ કોરોના માટે બનાવેલી દવાના ઇમરજન્સી ઉપયોગને મંજૂરી મળી ગઈ। ડીસીજીઆઈએ ઝાયડસની દવા વિરાફિનના ઉપયોગને મંજૂરી આપી છે, જે ઇન્જેક્શનના રૂપમાં દર્દીઓને આપવામાં આવશે। આ દવા હળવા લક્ષણો ધરાવતા વયસ્કોની સારવારમાં ઉપયોગી સાબિત થશે। આ દવાના પરીક્ષણ દરમિયાન 91.15% દર્દીઓ 7 દિવસમાં નેગેટિવ થયા। કોરોનાના દર્દીઓ માટેની આ દવા છે, જે કોરોના થયેલા દર્દીઓની સારવારમાં ઉપયોગ લઈ શકાશે। અત્યાર સુધી કોરોનાની કોઈ જ દવા ઉપલબ્ધ નહોતી। આ દવાથી હળવા લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓ કોરોનાને માત આપી શકશે। તો ઝાયડસ કેડિલાના એમડી ડોક્ટર શર્વિલ પટેલે આ વિશે ઝી મીડિયા સાથે ખાસ વાતચીત કરી આ દવા કેવી રીતે બની તેમજ કઈ રીતે ઉપયોગમાં આવશે તેની માહિતી પણ આપી છે। हम जब से ये कोरोना की महामारी का शुरुआत हुई है, ज़ायडस ग्रुप के सब रिसर्च साइंटिस्ट और सब लोग मैन्युफैक्चरिंग के क्वालिटी जुट के बैठे कि कैसे हम दवाइयाँ, थेरेप्यूटिक टेस्टिंग किट्स हो या वैक्सीन हो का डेवलपमेंट करके इससे छुड़वाए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। हम बहुत धन्यवाद देते हैं डीसीजीआई एज वेल एज एसीसी को कि उन्होंने हमारा डेटा देख के इसको हमको अप्रूवल दिया फॉर इमरजेंसी यूज। इंटरफेरॉन एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है बॉडी का, जो एंटी वायरस के सामने झुकता है और वायरस को रेप्लिकेशन से रोकता है और बॉडी को मदद करता है इसका वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। ये ऑलरेडी प्रूवन है। Virafin has been used before for treating for hepatitis C, hepatitis B, different viruses. हमने जब ये क्लिनिकल ट्रायल किया उसमें हमको आगे ये वर्क से मालूम पड़ा कि कोरोना पेशेंट्स में इंटरफेरॉन अल्फा का म्यूटेशन होता है कई सारों में एंटी IFN अल्फा एंटीबॉडीज होते हैं, जिससे उनकी डिटीरियोरेशन होता है जुटने के लिए ये वायरस के सामने। तो हमारा फेज 3 ट्रायल जब खत्म हुआ उसमें 3-4 चीज सामने आए। पहली बात ये कि हमने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखाया कि इन WHO के 7-point ऑर्डिनेंस स्केल पे हमने 2 log रिडक्शन दिखाया, वो जिसको बोलते हैं 2-point रिडक्शन बाय डे 8, विच वाज बहुत सिग्निफिकेंट मामला है वो। दूसरा कि ऑक्सीजनेशन के यूज में सिग्निफिकेंट घटाया उसको, वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा दिखाया उसके सामने, कोहोर्ट एनालिसिस में देखने को मिला है। एंड आई थिंक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसमें है कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो रियल केस होते हैं कोरोना के, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, दूसरे सिम्टम्स होते हैं, उस सब में हमने बड़ा कमी दिखाई एंड इसके कारण इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला। एक होता है आरटीपीसीआर नेगेटिव, दूसरा होता है सिम्टम जो कम होने चाहिए। अकेला आरटीपीसीआर नेगेटिव अकेला क्रिटिकल नहीं होता है, सिम्टम भी होने चाहिए। हमने दोनों तरफ दिखाया। हमारा स्टडी ओवरऑल 290 सब्जेक्ट में हुआ था एंड 20 से 22 लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। तो विराफिन एक एंटी वायरल ड्रग है। ये वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और रिमूव करता है। हमने दिखाया है कि इसका पोटेंसी बहुत हाई है, तो एज सून एज हम वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये बराबर है कि उसके बाद ऑल सिम्टम्स भी कम होंगे। और अर्ली यूज ऑफ ये ड्रग के कारण वी हैव शोन कि ये बेनिफिट देख सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर ऑल पेशेंट्स इंक्लूडिंग द जॉब ऑफ द ड्रग विच इज टू रिड्यूस वायरस टाइटर। ये ड्रग लास्ट 20-30 साल से अप्रूव्ड है ग्लोबली। इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ये ट्रायल में भी नहीं देखने को मिले और आगे हमने मोर देन 3000 लोगों पे ये ड्रग यूज किया है इंडिया में, उधर भी कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। ट्रायल जो किया गया था वो मॉडरेट सब्जेक्ट में किया गया था, मॉडरेट पेशेंट्स में जो हॉस्पिटल में होते थे या कोविड सेंटर्स में होते थे। ये एंटी वायरल ड्रग है, तो एंटी वायरल ड्रग का मतलब ये होता है कि वायरस न्यूट्रलाइज करता है। तो ये ड्रग शुड बी गिवन एज अर्ली as the clinician or the doctor thinks is right, and that will have the better efficacy. ये study adult में किया गया है with all in men and women, so it can be given to all adults, but
and so it is approved for all adults. रेमडेसिविर एक हॉस्पिटलाइजेशन वाला ड्रग है, इसको हमको हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है, ये और वो 6 दिन देना पड़ता है। ये मेडिसिन एक ही डोज है एंड इट कैन बी गिवन to any patient by any doctor in any clinic or any other setting. Doesn't need to be in hospitalization, नहीं जरूरी है इसके लिए।